हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम के कंप्लीट प्रोसेस को हमने देखा था, उसे हम किस तरह से सोल्व करते हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहले हम रो रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हम कॉलम रिड्यूस करते हैं, और कॉलम रिड्यूस के बाद देखिए हम जीरो असाइनमेंट की प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। और जीरो असाइनमेंट के बाद देखिए, यदि सारे जीरो असाइन हो जाते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन पे हम फोकस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है। और देखिए, ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम सभी जीरोस को कवर करते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का हम यूज करते हैं। और देखिए, यदि सारे जीरो असाइन नहीं होते हैं जीरो असाइनमेंट की प्रोसेस के बाद, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायल एंड एरर मेथड का हम यूज करते हैं। तो देखिए, इन सब बातों पर काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस की थी पिछले वीडियोज़ में। और देखिए, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम एक स्पेशल एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो देखिए, यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल सोल्व करेंगे जिसमें इस तरह से हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम दी गई है। और यहाँ पर देखिए, मैंने कई बार मैंने आपको बताया है, देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले ये आप कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या हो, मिनिमाइजेशन की हो। यानी यहाँ पर देखिए, हमें इसका मिनिमम कॉस्ट हमें निकालना है। जो भी कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर देखिए मिनिमम कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये मिनिमाइजेशन की होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम उसे मिनिमाइजेशन लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन होती है तो सभी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये बात देखिए, मैंने आपको बताई भी थी। यदि यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन हो तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी एलिमेंट्स आपको इसमें देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी में हम माइनस लगा देंगे। यानी हम सिंपली उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसके बाद देखिए, ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये मैक्सिमाइजेशन से किस में बदल जाएगी, मिनिमाइजेशन में बदल जाएगी। और यदि देखिए आपको मिनिमाइजेशन वाली इस तरह की असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर गिवन है, दे रखी है, तो फिर आप सीधे उसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताई थी, स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कॉस्ट मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। तो देखिए, इसमें 5/5। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम एक असाइनमेंट प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। तो ये है देखिए टेबल फर्स्ट। और टेबल फर्स्ट में जो भी गिवन है देखिए वो हम लिखेंगे यहाँ पर। और इधर देखिए ए बी सी डी ई, 5/5 की है। और इसमें जो भी देखिए मशीन्स यहाँ पर दे रखी है और इधर जॉब्स हैं। तो यहाँ पर कितना है देखिए, फर्स्ट सेकंड। और देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम का सिंपल सा मतलब है, इन पांच कंपोनेंट से हम किस तरह से असाइन करें। यानी किसको किससे असाइन करें कि यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट आ जाए। कई बार बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर पहले जॉब को अगर हम फर्स्ट मशीन से कनेक्ट करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी देखिए, 11 रुपीज़ की। यहाँ पर जो भी है ये रुपीज़ में भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो हमें मिनिमम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बी को अगर हम ये थर्ड वाली मशीन से, ठीक है, बी वाला जॉब अगर थर्ड से करवाया जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी देखिए, 12 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से इन पांच कंपोनेंट को हम इनसे किस तरह से यहाँ पर देखिए असाइन करें कि यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम हो। और देखिए, यही टारगेट होता है किसका, असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो चलिए, यहाँ पर गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम लिखें आप। और यहाँ पर देखिए, जो भी कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी है वो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। और ये होगी देखिए टेबल फर्स्ट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जो टेबल फर्स्ट है उसमें देखिए किस तरह से कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमें यहाँ पर देखिए लिखना पड़ेगा। 11, 9, 13, और उसके बाद देखिए 21 और 14। चलिए, आगे हम बढ़े। 17, 7 और 16। 24, 10।
चलिए देखिए थर्ड रो में क्या है, सॉरी थर्ड कॉलम में यहाँ पर 8, 12, 15 और 17 और 12। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्थ कॉलम की, तो देखिए तो बिल्कुल कॉस्ट मैट्रिक्स हमें सेम लिखना है, और उसमें देखिए फिर हम रो और कॉलम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16, 6 एंड 12, 28, 11। और लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं, लास्ट कॉलम में यहाँ पर देखिए 20, 15 एंड 16। और देखिए 26 और 15। चलिए क्रॉस मैच कर लेते हैं। चलिए तो देखिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम देखिए गिवन है, और इस असाइनमेंट प्रॉब्लम से हमें देखिए मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है और किसको किससे असाइन करें। तो देखिए ये सब बातें हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम रो रिड्यूस करेंगे, और रो रिड्यूस के बाद देखिए हम कॉलम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखें आप रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। और देखिए किस तरह से हम रो को रिड्यूस करते हैं ये भी आपको पता है। देखिए मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बता चुका हूं। देखिए थोड़ा सा स्पेस कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम रो रिड्यूस कर रहे हैं, और रो रिड्यूस किस तरह से की जाती है इसका भी प्रोसेस आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम रो रिड्यूस करने के लिए देखिए हर एक रो का यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट हम लेंगे। थोड़ा सा देखिए इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए काफी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर इस तरह से। चलिए ठीक है, चलो मैं इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ये लीजिए। अब इससे ज़्यादा हम जूम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम रो को रिड्यूस कर रहे हैं, और रो रिड्यूस करने के लिए देखिए हर एक रो का हम मिनिमम एलिमेंट देखते हैं। जो इसका लिस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो है देखिए 8। अब देखिए सभी में से यहाँ पर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट है 8, और सभी में से देखिए इस 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए यहाँ कितना मिलेगा 3, और यहाँ मिलेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए इसमें से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा देखिए 12। तो देखिए सभी में से हमने 8 को घटा दिया है, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो का मिनिमम एलिमेंट है देखिए यहाँ पर 6। इस 6 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सभी में से, तो यहाँ देखिए 3, और यहाँ हो जाएगा देखिए 1, और यहाँ पर देखिए 6, 0 और 9। ये लीजिए। अब देखिए थर्ड रो को हम रिड्यूस करेंगे। मैंने आपको हर एक प्रोसेस आपको बता रखी, स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। यहाँ पर थर्ड रो में मिनिमम है देखिए 12, ये मिनिमम है। चलिए यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसमें से आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, और यहाँ देखिए 4, 3, 0 एंड 4। चलिए हम फोर्थ रो को हम ये रिड्यूस करेंगे, तो मिनिमम क्या है देखिए यहाँ पर मिनिमम है यहाँ पर 17। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए सभी में से, 4, 7, 0, और यहाँ पर देखिए 11, और यहाँ पर देखिए 9। ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने हर एक रो को हमने रिड्यूस कर दिया है। अच्छा एक और रह गई क्या अभी, चलो ये फिफ्थ रो आप देखें तो इसका मिनिमम कितना है देखिए 10। इसको भी आप रिड्यूस करें, सभी में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4, 0, 2, 1 एंड 5।
तो यहाँ पर देखिए हमने प्रत्येक रो को यहाँ पर देखिए रिड्यूस कर दिया है। उसके बाद देखिए हम कॉलम रिड्यूस की प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पर कॉलम रिड्यूस। तो चलिए मैं यहीं पे ले लेता हूँ, देखिए इसको, चलो नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं। चलिए ये हम यहाँ पर देखिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम ले चलते हैं। ठीक है, ये तो देखिए रो रिड्यूस वाली प्रोसेस हो गई। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पर देखिए ये टेबल कौन सी है, टेबल नंबर भी आप लिखते जाएं यहाँ पर साइड में लिख लीजिए आप, दिस इज टेबल फर्स्ट, और ये थी देखिए टेबल, ये हो जाएगी टेबल सेकंड। तो देखिए सेकंड टेबल में हमने यहाँ रो रिड्यूस किया है, उसके बाद कॉलम रिड्यूस हम करेंगे। चलिए ये तो देखिए पिछली टेबल नंबर 2 है, और यहाँ पर देखिए हम कॉलम रिड्यूस प्रोसेस हम यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है, ये तो देखिए पिछली टेबल है जो हम उस पेज पे जाना न पड़े इसलिए यहाँ पे ले लिया है। देखिए यहाँ जो प्रोसेस हम देख रहे हैं वो है और देखिए ये हो जाएगी टेबल थर्ड। तो देखिए हम यहाँ कॉलम किस तरह से रिड्यूस करेंगे, देखिए पिछली टेबल है, ये टेबल नंबर 2, और इस टेबल नंबर 2 को मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको अभी हम रिमूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कॉलम रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस कॉलम का मिनिमम जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट, तो वो क्या है, देखिए इसका सबसे छोटा एलिमेंट है 1, सभी में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं यहाँ फर्स्ट, ताकि सिमेट्री डिस्टर्ब ना हो। ये लीजिए, और यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एंड ई। अब यहाँ पर देखिए इसमें से सब में मिनिमम ये है स्मॉलेस्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 2 0, और यहाँ हो जाएगा देखिए 3 एंड 3। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पर हम प्रत्येक कॉलम को रिड्यूस करेंगे, उसके लिए हम उसका मिनिमम एलिमेंट लेते हैं और हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका मिनिमम 0 है, इसका भी मिनिमम 0, इसका मिनिमम 0, ये तीनों कॉलम देखिए नो चेंज रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वही केस हमें मिल जाएगा। तो लिख लीजिए आप 9 1 4 7 0। थर्ड कॉलम की बात करें 0 6 3 0 2। फोर्थ कॉलम में देखिए 8 0 0 11 1। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ कॉलम को भी हमने रिड्यूस कर दिया है, हर एक एलिमेंट से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो स्टेबल रहेंगे, नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ कॉलम की हम बात करें तो इसका मिनिमम क्या है, इसका मिनिमम देखिए 4 है, सभी में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5, और यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, और यहाँ पर देखिए अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए कॉलम भी रिड्यूस कर दिए हैं, और कॉलम रिड्यूस करने के बाद देखिए हम कौन सा प्रोसेस देखते हैं, हम जीरो असाइनमेंट प्रोसेस। चलिए यहाँ पर इसे हम रिमूव कर देते हैं, देखिए ये लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम जीरो असाइनमेंट की प्रोसेस लेते हैं, और जीरो असाइनमेंट प्रोसेस होती क्या है, और देखिए हम चाहे तो इसी में हम जीरो असाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि देखिए जो ये मैट्रिक्स मिलती है कॉलम रिड्यूस के बाद जो भी मैट्रिक्स हमें मिलती है उसी मैट्रिक्स में हमें जीरो असाइनमेंट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए अलग से आप टेबल न बनाए, डायरेक्ट लिख दीजिए हम जीरो असाइनमेंट कर रहे हैं कौन सी, टेबल नंबर 3 में। ठीक है, ये टेबल नंबर 3 है, तो आप लिख लीजिए टेबल 3 में जीरो असाइनमेंट करने पर। ठीक है, तो ये देखिए जीरो असाइनमेंट प्रोसेस है।
जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है देखिए जीरो असाइनमेंट प्रोसेस, शून्य निर्दिष्टीकरण। तो देखिए यहाँ पर जीरो असाइनमेंट प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे, और देखिए ये भी आपको मैंने बता रखा है कि जीरो असाइन किस तरह से किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स और हम बनाएंगे जिसमें हम देखिए, वैसे इसी में आपको मैंने बता रखा है, आप तो जैसे ही कॉलम रिड्यूस करें उसी टेबल में आपको जीरो असाइन करना है, एक्स्ट्रा टाइम खराब नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये वाला प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जीरो असाइन जैसे ही हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जीरो असाइनमेंट को एक बार फिर से समझे, हालांकि देखिए पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जीरो असाइनमेंट करने के लिए हम रो वाइज चलते हैं और प्रत्येक रो में हम देखते हैं कि एग्जैक्ट जीरो कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट जीरो कहाँ है, अगर फर्स्ट रो में देखें तो ये एग्जैक्ट जीरो मिला है, ठीक है। और जैसे ही एग्जैक्ट जीरो मिलेगा उसे हम स्क्वायर बॉक्स में बंद कर देते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई जीरो मिलता है तो उसे हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये असाइन हुआ, इसके इधर देखें आप ये जीरो है, कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड रो पे चलें, ये सिंगल जीरो, एग्जैक्ट वन जीरो, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कट कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। थर्ड रो पे चले तो देखिए दो जीरो मिल रहे हैं, छोड़ना है इसे, आगे बढ़ना है। इसमें देखिए कोई जीरो नहीं है, इसमें हमें एग्जैक्ट वन जीरो मिल गया है, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई भी अगर जीरो होता है तो उसे हम क्रॉस साइन से कट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हर एक रो हमने देख ली, अब हमें चलना है कॉलम वाइज। चलिए फर्स्ट कॉलम में चलें, तो इस फर्स्ट कॉलम में एग्जैक्ट वन जीरो आपको ढूंढना है, लेकिन वो अनमार्क, जो भी मार्क हो गए उन्हें हमें नहीं देखना, यानी ये स्क्वायर और ये क्रॉस वाले जीरोज को आप भूल जाएं, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर जो अनमार्क वाले हैं उन्हीं को हमें देखिए मार्क करना है, उन्हीं पे मार्क करना है, और यहाँ पर या तो ये वाला साइन लगेगा या फिर ये। और मार्क करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्ट वन जीरो किस में है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में एग्जैक्ट वन जीरो हमें मिल गया, और जो भी एग्जैक्ट वन जीरो हमें मिलता है उसको हम स्क्वायर बॉक्स से बंद कर देते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग रो में जो भी जीरो होता है उसे कट कर देते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। चलिए तो फर्स्ट कॉलम देख लिया, सेकंड कॉलम में कोई जीरो नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में, अब तो सभी जीरो असाइन हो गए। यहाँ तो देखिए कोई भी जीरो अभी बचा हुआ नहीं है जो मार्क ना हो, ठीक है, सभी पे हमने मार्किंग कर दी है, ठीक है, ये मार्क हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन को चेक करते हैं। मैंने आपको बता रखा है जीरो असाइनमेंट के बाद ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन चेक की जाती है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। और देखिए अगर ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें जीरोज कवर करना पड़ता है, और जीरोज कवरिंग मेथड मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर साइन क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4, और ये कितनी 5/5 की है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ स्क्वायर साइन यहाँ पर देखिए 5 से कम है, n से कम है, तो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सभी जीरो असाइनमेंट, जब सभी जीरो असाइन हो जाते हैं उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए जितने भी जीरो हैं सब पे देखिए हमने मार्क लगा दिया है, या तो स्क्वायर साइन या फिर क्रॉस साइन। तो यहाँ पर देखिए सभी जीरो असाइन हो गए। अब उसके बाद आपको दो केसेस पे फोकस करना होगा, सभी जीरो असाइनमेंट असाइन हो जाए और साथ में देखिए ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो नो प्रॉब्लम, फिर तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर हम जीरोज कवर करेंगे। और यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ 2 जीरो बच गए और यहाँ भी 2 जीरो बच गए, तो यहाँ पर देखिए कम से कम 4 जीरो इस तरह से बच जाए कि वो असाइन नहीं हो पाए। यह सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया भी था जीरोज असाइनमेंट प्रॉब्लम में जब हम जीरो असाइन करते हैं तो जीरो असाइन के बाद यदि सभी जीरो कवर मार्क नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, वो एक स्पेशल केस होगा जिसे हम ऑन स्पॉट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सभी जीरो असाइन हो गए, आप इन स्क्वायर साइन को गिने, तो यहाँ पर लिखें आप है ना, टेबल 3 में जीरो असाइन करने पर वर्ग चिन्हों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर साइंस, तो कितने हैं देखिए वर्ग चिन्हों की संख्या। यहां पर ये जो भी स्क्वायर साइन है वो है देखिए 1 2 3 4, और विच इज लेस देन n, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5।
तो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ तो हम जीरोस कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इस टेबल को एक बार फिर से देखिए उधर बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम के जितने भी कॉन्सेप्ट है लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद सिंपल सा एक ट्रायल मेथड होता है, उसमें इतना ज़्यादा देखिए कुछ भी नहीं है। उसमें जीरो असाइन करने के बाद कुछ जीरोज बचेंगे, उसमें हम देखिए रेंडमली हम अलग अलग असाइन कर करके चेक करेंगे कि मिनिमम कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ट्रायल मेथड की तो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जीरोज कवर करेंगे। चलिए लिखें आप, कौन सी टेबल है ये, टेबल नंबर 3। लिखें आप टेबल 3 में न्यूनतम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, एक तो हम ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस लेंगे और वो जितनी भी मिनिमम ले सकें। सभी जीरोज को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। और कवर करने पर कौन सी टेबल मिलती है हमें, देखिए ये जो टेबल थी है नंबर ऑफ टेबल, इसकी सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3rd है, हमें टेबल 4 मिलेगी। जब भी आप देखिए जीरो कवर करें, देखिए हमने टेबल 3 में ही हमने कॉलम रिड्यूस कर दिया, टेबल 3 में ही हमने जीरो असाइन कर दिए, और टेबल 3 में ही अगर हम जीरोज कवर करेंगे तो देखिए काफ़ी यहाँ पर देखिए कहते हैं ना काफ़ी रफ सा मामला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जीरोज कवरिंग हम अलग से करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहली दो की हम बात करें 29088। पहले हम यहाँ पर देखिए किस तरह से जीरोज कवर किया जाता है, उस प्रोसेस को आपको यहाँ थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन थी, अगर यहाँ पर इक्वल एन आ जाता तो यहाँ तो देखिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिल जाता, क्योंकि देखिए इससे हम क्या डिसाइड करते हैं, देखिए ए को तो कौन सा वर्ग मिला है 3rd, बी को कौन सा मिला है 4th, सी को मिला है 1st, डी का हमें पता ही नहीं है, ई को तो देखिए 2nd असाइन कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए इस डी को हम किससे कनेक्ट करें, तो यहाँ पर देखिए अभी भी ये अधूरा सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स एन के इक्वल होने चाहिए। ये जो स्क्वायर साइन है इसी से हम फाइनल डिसीजन तक पहुँचते हैं, और इसी से हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि किसको किससे कनेक्ट किया जाए, किसको किससे असाइन किया जाए। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से ही हम यहाँ पर देखिए ये डिसीजन हम लेते हैं। और ऐसे देखिए स्क्वायर साइन देखिए थोड़े से कम है, यहाँ पर 5 से कम है, अगर 5 के इक्वल आ जाते तो देखिए हमारा काम यहाँ पर हो जाता। तो देखिए इस तरह की कंडीशन में हम यहाँ पर जीरोज कवर करते हैं, और ये है टेबल 3rd। और देखिए टेबल 3rd में सभी जीरो को अगर हम कवर करते हैं तो हमें टेबल नंबर 4 मिल जाती है। तो दिस इज टेबल नंबर 4। अब देखिए जीरोज कैसे कवर करें, जीरोज कवर करने का देखिए तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए ये वाली जो टेबल है ये हमें देखिए सेम टू सेम वहां पर देखिए लिखनी पड़ेगी 29088। तो लिखें आप 29088, 21605, और उसके बाद देखिए 04300, और नेक्स्ट है देखिए कौन सी दो चलेगी अब, 4th 370115, 370115 एंड 5। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 30211। और देखिए हर एक बात मैंने आपको देखिए प्रोसेस में बता रखी है, इससे पहले के वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें, तभी जाके देखिए ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा। बहुत डिटेल में देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, कब जीरो असाइन करते हैं, कब ट्रायल मेथड यूज करते हैं। इन सब बातों पर देखिए हम काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो देखिए यहाँ पर हम इस टेबल में यानी टेबल थर्ड में हम टेबल थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जीरोज कवर कर रहे हैं। और जीरोज क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन हमें मिली है, ठीक है। इक्वल एन अगर मिल जाती तो यहाँ पर देखिए हमारा काम बहुत पहले हो जाता, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता। जैसे कि इससे पहले वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, वहां जीरोज कवरिंग वाली ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं मिली थी। यहाँ तो देखिए जीरोज कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स कम पड़ गए थोड़े से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए जीरोज कवर हम करेंगे। तो जीरोज किस तरह से कवर करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लेनी है, कम से कम लेनी है, ज़्यादा नहीं। और देखिए आप कैसे भी लें, आपको तो देखिए ये वाली लाइन बनानी है या ये वाली लाइन बनानी है, ये इस तरह से तिरछी रेखा हमें नहीं बनानी है, स्लेंट साइड है ना, ये हमें नहीं लेनी है। हमें यहाँ पर देखिए ये भी नहीं लेनी, ये भी नहीं, बिल्कुल। और वैसे भी आप जानते हो, देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बहुत कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है। तो देखिए यहाँ पर हम या तो वर्टिकल लाइन लेंगे या फिर इस तरह से हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखा, तो उसकी सहायता से जितने भी जीरो है कवर करेंगे। अब देखिए कवर कैसे किए जाते हैं, और कवर करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आप सबसे पहले ऐसी लाइन लें जिससे ज्यादा जीरोज कवर हो, क्योंकि देखिए यहाँ नंबर ऑफ लाइंस हमें मिनिमम रखना है, कम से कम रेखाओं का प्रयोग हमें करना है, क्योंकि यहाँ कम से कम रेखाओं का हम यूज करेंगे तो रिजल्ट उतनी ही जल्दी आएगा। और देखिए अगर ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर ले ली तो फिर यहाँ पर देखिए रिजल्ट तो आएगा लेकिन लेट हो जाएंगे हम, है ना, ज़्यादा टेबल हमें बनानी पड़ेगी। तो देखिए हम सबसे पहले ऐसी लाइन लें, या तो आप कोई सी भी ले सकते हो, वर्टिकल ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, कोई सी भी लाइन आप ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम रेखाओं की बात करें लाइंस की, तो यहाँ देखिए ये अगर हम इस तरह की कोई लाइन ले लें, देखिए ये जीरो जिस तरह से कवर हो जाते हैं, इस तरह से आपको डैश 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 करते हुए जीरोज कवर करना है। तो देखिए ये आपने कवर कर लिया है, और इस लाइन को हम कह रहे हैं दिस इज L1। देखिए सबसे पहले हमने ये वाली रो बनाई है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, और इसी की सहायता से हमने 3 जीरो कवर कर दिए। इस तरह से आपको उस पर एक लाइन बनानी है। तो देखिए लाइन L1 ने कितने जीरो कवर कर दिए हैं, 3। और हमें कोशिश ये करना है कि ज़्यादा लाइनें न बने, कम से कम लाइनें यहाँ पर देखिए हम बनाएं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई लाइन, और देखिए इसके बाद अगर हम देखिए कौन सी लाइन लें, अगर देखिए हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ तो देखिए इससे भी एक जीरो कवर, एक एक जीरो। अब वर्टिकल पे आ जाएं आप, तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन में भी देखिए एक जीरो ही कवर हो रहा है। आप ये बनाएंगे तो भी एक जीरो कवर हुआ, इसमें हाँ इसमें 2 जीरो हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए हम यहाँ पर यहाँ सेकंड लाइन यहाँ बनाएंगे, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कवर हो। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन और मैं बना देता हूँ इस तरह से, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। और यहाँ देखिए ये जो लाइन है ये हो जाएगी, देखिए लाइन सेकंड लाइन हो जाएगी। तो पहली लाइन से 3 जीरो कवर हुए, सेकंड लाइन से 2 जीरो कवर हुए, और देखिए अब कितने बचे हैं, अब तो केवल एक जीरो तो ये बचा है और एक जीरो ये बचा है। सभी जीरोज कवर होने चाहिए, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि लाइंस यहाँ पर मिनिमम हो। मिनिमम लाइंस का आपको यूज करना है, ज़्यादा लाइन यहाँ नहीं होना चाहिए। हालांकि आप ज़्यादा भी बना दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन टाइम की बहुत बड़ी कीमत होती है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। तो देखिए यहाँ पर आप इसको वर्टिकल ले लीजिए, तो फिर देखिए यहाँ तो अब देखिए 2 लाइन तो बनानी पड़ेगी इसे कवर करने के लिए, तो ये बनाए या ये बनाए, और इसको कवर करने के लिए इस तरह से। तो देखिए अब तो 2 लाइन बनानी ही पड़ेगी। तो इस लाइन को कवर करने के लिए देखिए मैं इस तरह से, ठीक है, ये लीजिए, चलिए यहाँ पर डैश डैश करते हुए आप ये लाइन बना लीजिए, ये हो जाएगी L3। तो देखिए यहाँ क्या करें, 4 लाइन तो हमें बनानी ही पड़ी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, 4 तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 लाइन की हमने हेल्प ली, और जितने भी जीरोस थे वो कवर कर दिए। यानी सीधी सी बात है, एक लाइन बना दीजिए आप डैश डैश करके, उस लाइन पे जितने भी जीरो एग्जिस्ट होंगे तो वो कवर माने जाते हैं, ठीक है, ये कवर होगा। अब देखिए जीरोस कवर करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है,
अनकवर्ड एलिमेंट का हम मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिना ढके अवयवों का, ये देखिए ये कवर्ड हो गए, जिसपे से कोई लाइन पास हो जाती है L1 L2 L3 L4, तो ये चारों रेखाएं, चारों लाइन जिस एलिमेंट से पास होती है वो कवर्ड कहलाता है, और बाकी के नॉन कवर्ड एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन हर बात देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 2 8 8 3 3 11 5 1 1, ये अनकवर्ड है। और कवर्ड एलिमेंट जिससे लाइन पास हो जाती है वो हो जाते हैं कवर्ड। अब देखिए यहाँ पर जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनका मिनिमम, उनका स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें देखना पड़ता है। तो देखिए अनकवर्ड एलिमेंट ये रहे, ये सब अनकवर्ड हैं जिससे कोई लाइन पास नहीं हो रही है। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है, जब हम जीरोज कवर करते हैं तो कोई जीरो यहाँ बचना नहीं चाहिए, हर एक जीरो किसी न किसी वर्टिकल या किसी न किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर कवर हो जाना चाहिए। हमने सभी जीरो कवर कर दिए हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर देखिए अनकवर्ड एलिमेंट देखेंगे, और अनकवर्ड एलिमेंट का जो मिनिमम एलिमेंट है उस पे हमें फोकस करना है। तो ये देखिए अनकवर्ड एलिमेंट कितने हैं टोटल, यहाँ पर देखिए ये 9 एलिमेंट्स हैं, 4 2 6 3 9। तो देखिए इन 9 एलिमेंट्स में हमें मिनिमम देखना है, सब में मिनिमम कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। तो देखिए मिनिमम है यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये तो पहले आपको डिसाइड करना है कि अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट क्या है। अब देखिए इस 1 का क्या करें, आपने ये 1 डिसाइड कर लिया, यहाँ पर देखिए फाइंड कर लिया कि अनकवर्ड का मिनिमम 1 है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट 1 है, जिसको हम अनकवर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये जो इंटरसेक्टिंग कंडीशन पे आता है, देखिए जहां से दो रेखाएं आपस में गुजरती है, वो कट करती है, तो वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग, प्रतिछेदन की अवस्था। तो यहाँ भी देखिए दोनों रेखाएं कट कर रही है, यहाँ देखिए ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन। समझ में आ गई बात। यहाँ 3 तरह के एलिमेंट आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा अनकवर्ड एलिमेंट, दूसरा मिलेगा आपको देखिए इंटरसेक्टिंग सिचुएशन पे, है ना, वहां पर देखिए प्रतिच्छेदी वाली स्थिति आएगी जहां दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, उस कंडीशन पे भी एक एलिमेंट होता है। इस तरह के एलिमेंट आपको यहाँ भी मिलेंगे। और बाकी रिमेनिंग जैसे 0 0, ये न तो अनकवर्ड में है और ना ही इंटरसेक्टिंग पे है, तो 3 तरह के एलिमेंट होंगे। तो देखिए ये जो मिनिमम एलिमेंट हम फाइंड करते हैं, उस मिनिमम एलिमेंट को हम अनकवर्ड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होता है उसमें ऐड कर देते हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम नो चेंज रखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, और देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे, लिखें आप। ठीक है, इसे तो आप नोट कर लें, ये लीजिए, लिखें आप। तो देखिए जो अनकवर्ड एलिमेंट हैं, न्यूनतम अवयव, देखिए एक बार देख लेते हैं क्या है, 1 है। ठीक ठीक, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसका मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है। और इसे क्या करेंगे, अनकवर्ड इसमें से हम घटा देते हैं, तथा प्रतिच्छेद वाली स्थिति पर स्थित अवयव में क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तथा जो भी रिमेनिंग है उन्हें हम नो चेंज रखेंगे। शेष अवयवों को
तो देखिए बिना ढके अवयवों से हम उस न्यूनतम अवयव को घटाते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिना ढके अवयवों का न्यूनतम अवयव कितना है, देखिए 1 है, और इसे हम क्या करेंगे, बिना ढके अवयवों में से घटा देंगे और प्रतिच्छेद वाली स्थिति पर स्थित अवयव में जोड़ देंगे, और बाकी के जितने भी अवयव हैं उन्हें हम नो चेंज रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए हमें क्या मिलेगी, एक नई टेबल हमें मिलेगी। तो देखिए आप कौन सी टेबल थी, देखिए ये तो थी टेबल नंबर 3, तो ये हो जाएगी देखिए टेबल नंबर 4। कौन सी टेबल मिल जाती है, देखिए टेबल नंबर 5। तो देखिए बिना ढके अवयवों का जो न्यूनतम अवयव है वो यहाँ पर देखिए 1 है, और उसे देखिए हम यहाँ पर जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से हम सबट्रैक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन पे जो आता है उसमें ऐड करते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट चेंज नो चेंज रखते हैं। तो देखिए इन सब बातों पे देखिए बहुत पहले बता चुका हूँ। अब देखिए ऐसे अगर हम इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो इस प्रोसेस के बाद हमें टेबल 5 मिलेगी, और देखिए टेबल 5 किस तरह से होगी, लिखें आप, ये हो जाएगी टेबल नंबर 5। चलिए वो लिख लेंगे टेबल 5 यहाँ पर, वैसे स्पेस है यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए A B C D E, और यहाँ हो जाएगा देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम इसमें एंट्रीज करेंगे। देखिए यहाँ नॉन कवर्ड एलिमेंट जो भी बिना ढके अवयव है अनकवर्ड, तो उसमें देखिए 11 5 1 1, और जो भी है उसका मिनिमम 1 है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में से 1, और ये 2 एलिमेंट ये रहे अनकवर्ड। देखिए आप पहले अनकवर्ड एलिमेंट्स यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट्स है सभी में से आप 1 कम कर दीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें 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 ये इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन है, इसमें 1 ऐड करेंगे, बाकी नो चेंज। चलिए यहाँ पर हम न्यू टेबल हम बना लेते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 1, 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, ये देखिए नो चेंज। और देखिए यहाँ पर ये देखिए ये भी नो चेंज रहेगा, और कितना है देखिए ये 0 है, ये लीजिए। आप देखिए यहाँ पर फोर्थ कॉलम में क्या है, देखिए ये दोनों देखिए ये अनकवर्ड एलिमेंट है, बिना ढके अवयव है ना, इस पर कोई रेखा नहीं गुजर रही है, तो इसमें से भी हम एक एक कम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 7 7। तो बेस्ट यहाँ पर देखिए यही बात आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि हम किस तरह से जीरोज कवर करते हैं, और जीरोज कवरिंग के बाद जो एक नई टेबल मिलती है उसमें क्या क्या चेंजेस होता है। चलिए सेकंड रो पे आ जाइए, 2 नो चेंज, और उसके बाद देखिए ये जो 1 है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे क्योंकि ये भी इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे है, तो 6 में 1 ऐड कीजिए 7, और 0 5 देखिए नो चेंज, तो यहाँ हो जाएगा 7 0 5। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये है 0 नो चेंज, और यहाँ 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ 0 5, और यहाँ भी 1 ऐड करेंगे, 0 5 एंड 4, 0 5 एंड 4, और बाकी ये दोनों नो चेंज। और यहाँ पर देखिए 3 3, ये दोनों देखिए अनकवर्ड है, इसमें से हम एक एक कम कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए 7 0, और यहाँ देखिए 0 2, ये भी नो चेंज। और देखिए ये भी अनकवर्ड एलिमेंट है, बिना ढके अवयव है, इससे कोई लाइन पास नहीं हो रही है, तो यहाँ भी हम इनमें से एक एक कम कर देंगे, तो देखिए कितना मिलेगा, 10 4 0 0, ये लीजिए 10 4 0 0। और देखिए ये हम जीरोज कवर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोज बढ़ाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितने जीरो अगर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 जीरो हैं। और यहाँ पर देखिए कितने जीरो हैं हम काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इस प्रोसेस में देखिए जीरोज कम नहीं होते हैं, जीरोज बढ़ते ही हैं। फिर इस बात से देखिए इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको, तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उस प्रोसेस को आप फॉलो करें, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो देखिए आफ्टर जीरो कवरिंग फिर से हम जीरो असाइन करते हैं, तो देखिए फिर हम क्या लिखेंगे, ये है देखिए टेबल नंबर कौन सी थी, ये टेबल 5 थी,
टेबल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए हम जीरो असाइनमेंट की प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसके बाद देखिए वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। जीरो असाइनमेंट के बाद क्या करते हैं सब आपको पता है। और देखिए जीरो असाइन कैसे करें, तो लिखिए आप टेबल नंबर 5 में जीरो असाइन करने पर, और देखिए टेबल 5 में ही कर दीजिए आप तो। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको नई टेबल नहीं बनानी है क्योंकि ये बिल्कुल देखिए फ्रेश टेबल है, और इसी टेबल को वापस हम देखिए लिखें और उसमें जीरो असाइन करें, कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर जीरोज कवर के बाद इस तरह का केस हमें मिला है, और इसके बाद देखिए जीरोज कवर करने के बाद जो भी टेबल मिलती है उसी में हम जीरो असाइन करते हैं। अब देखिए जीरो असाइन प्रोसेस क्या है ना, जीरो असाइनमेंट हम किस तरह से करते हैं, वही रो वाइज चलेंगे और एग्जैक्ट 1 0 हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में एग्जैक्ट 1 0 हमें मिल गया है, ये लीजिए, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में ये मिला है तो कट करें, ये लीजिए। चलिए हम सेकंड रो में देखें, ओके ये देखिए यहाँ भी एग्जैक्ट 0 हमें मिला है, इसे भी हम देखिए स्क्वायर साइन से क्लोज कर देंगे। करस्पॉन्डिंग कॉलम में चले, 2 0 मिले, दोनों को कट कर दिया। रो वाइज चल रहे हैं और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कट करेंगे, फिर कॉलम वाइज चलेंगे और कॉलम वाइज चलेंगे और जो करस्पॉन्डिंग रो होगी उसके 0 कट करेंगे। प्रोसेस सिंपल है। चलिए थर्ड रो में एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, 2 आ रहे हैं, और यहाँ पर फोर्थ रो में एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, ये है लेकिन मार्क हो गया। अनमार्क वाले देखने हैं, यहाँ देखिए इस रो में चलें तो इसमें भी देखिए 2 0 हैं, तो एग्जैक्ट 1 0 अब नहीं मिल रहा है रो वाइज चलने पर। कॉलम वाइज चल के देखते हैं, इस कॉलम में एग्जैक्ट 1 0 यहाँ मिल गया है, और उसके करस्पॉन्डिंग रो में देखिए कोई 0 हो तो कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड रो में चलें, और सॉरी सेकंड कॉलम एग्जैक्ट 1 0 ये रहा, और करस्पॉन्डिंग रो का ये जो एलिमेंट है कट कर दें। फिर आप सभी 0 असाइन हो गए। अब तो देखिए रो वाइज चलना और कॉलम वाइज चलना कोई मतलब नहीं रहता, सभी 0 असाइन हो गए। फिर देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर साइन कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ तो फिर दिक्कत आ गई। देखिए अभी भी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने 0 हैं, यहाँ पर कितने स्क्वायर साइन हैं, स्क्वायर साइन केवल यहाँ पर 4 है जबकि 5 होने चाहिए। एक बार फिर से हमें जीरोज कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम कवर होगा यहाँ पर, या फिर 3 टाइम मैक्सिमम। 3 टाइम कवरिंग वाले तो बहुत कम क्वेश्चन है, देखिए 2 बार में रिजल्ट आ जाएगा, हम ऐसा हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी। और देखिए ये तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये तो देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइम कवर होगा यहाँ पर। और देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपकी जो बुक है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मैक्सिमम 3 टाइम में, इससे ज़्यादा देखिए ऐसा कोई प्रश्न मैंने नहीं देखा कि जिसमें 4 टाइम जीरोज कवर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरोज असाइन करने पर जो वर्ग चिन्हों की संख्या है, वर्ग चिन्हों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन क्या हो जाएंगे, देखिए 4 है, और ये वास्तव में n से कम है देखा जाए तो। और यहाँ पर हम एक बार फिर क्या करेंगे, जीरोज कवर करेंगे किसमें, टेबल नंबर 5 में। तो लिखें चलिए, तो इस बेस पे क्या कहेंगे, अतः टेबल 5 में न्यूनतम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं तो देखिए कौन कौन सी रेखाओं का हम यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का हम प्रयोग करेंगे और सभी जीरोज हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी जीरोज को कवर करने पर कौन सी टेबल मिलेगी, अब चलेगी देखिए टेबल नंबर 6, टेबल 6 प्राप्त होती है। अब हमें टेबल 6 यहाँ पर बनानी पड़ेगी,
और देखिए जीरोज कवर कैसे करते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। और जीरोज कवर करने के बाद वही जीरो असाइन करेंगे, जीरो असाइन के बाद वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, सब आपको पता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर टेबल 6 हम बना लेते हैं। तो देखिए ये थी टेबल नंबर 5 और ये टेबल 4। ठीक है, 5 में हमने यहाँ पर देखिए स्क्वायर साइन थोड़े से कम हो गए थे, यहाँ पर वही वाला केस मिला है। अब देखिए यहाँ पर हम जीरोज कवर कर लेते हैं, ABCDE। और यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए थोड़ा सा टाइम भी हमें देखना होता है। चलिए वैसे अभी पर्याप्त टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसे हम एक बार फिर से हम देखिए रिपीट करेंगे सेम, क्योंकि इसी में हमें जीरो कवर करना है। और देखिए जीरो कवर हम यहाँ भी कर दें, लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाएगा इसमें, काफ़ी रफ डायग्राम हो जाएगा। ये जो भी कोस्ट मैट्रिक्स है वो काफ़ी रफ हो जाएगी। आगे बढ़ते देखिए फर्स्ट रो आप देखें 19077। तो एक बार आप थोड़ा सा एक फ्रेश टेबल आप बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 19077 और देखिए यहाँ पर कितना है 22705। 22705। थर्ड रो है यहाँ पर देखिए 05400। और देखिए नेक्स्ट वाली रो है यहाँ पर 270। चलिए लास्ट जो रो है वो है देखिए 20200। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम टेबल नंबर 5 में एक बार फिर हम जीरोज कवर करने जा रहे हैं। और देखिए जीरोज किस तरह से कवर किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी लाइंस आप यूज करोगे, चाहे वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लेकिन वो उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसी लाइन लेंगे सबसे पहले, और कभी आप इस तरह से कवर मत कर देना, ये ध्यान रखना, या तो वर्टिकल लेना है या फिर हॉरिजॉन्टल लेना है ना। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं का ही प्रयोग करना है, वरना देखिए प्रश्न गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 0 1 0 2 0, इसमें देखिए 3 0 मिल रहे हैं, इसमें भी 3 0 मिल रहे हैं, और देखिए इसमें भी 3 0। तो पहले तो हम देखिए इस तरह से ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखिए ऐसी कोई लाइन नहीं है कि हमें 4 0 कवर हो जाए यहाँ पे एक साथ, तो ऐसी कोई लाइन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, किसी भी लाइन में 4 0 नहीं है, अगर होते तो हम सबसे पहले उसी को कवर करते, लेकिन यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 3 0 हैं। वो है देखिए एक तो इसमें थर्ड रो में, और एक है फोर्थ रो में, या फिर है वो इस फोर्थ कॉलम में। तो आप इनमें से किसी भी दो को आप कवर कर दीजिए। तो देखिए एक ये ले लेते हैं, रेंडमली ले लीजिए आप। दो लाइन से देखिए हमने 6 0 कवर कर दिए, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। अब देखिए हमें और भी 0 कवर करना है, और देखिए एक 0 ये रहा और एक 0 ये रहा। तो यहाँ तो देखिए, और देखिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कोशिश ये करना है कि 0 इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे न आए, और आएगा तो फिर आएगा, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश ये करें, क्योंकि देखिए इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होता है उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऐसे करने से देखिए वो 0 डिस्टर्ब हो जाता है। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज बढ़ाने हैं। कवरिंग मेथड का मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 0 आए। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला 0 कवर्ड करना है, और एक ये वाला कवर करना है, और एक ये वाला 0 कवर करना है। तो 2 लाइन तो हमने यहाँ पे बना ली। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सी लाइन बनाएंगे, देखिए इसमें 2 0 हैं, तो आप ये वाली लाइन बना दीजिए, और इससे सीधे सीधे 2 0 कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली लाइन हम बना देते हैं, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 0 कवर कर दी हैं, और ये हो जाएगी L3। तो देखिए 3 लाइन से हमने कितने 0 कवर कर दिए, टोटल 8 0 हमने कवर कर दिए हैं। अब केवल एक 0 ये बचा है। अब इस 0 को कवर करने के 2 तरीके, या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए या फिर वर्टिकल लाइन ले लीजिए, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कोई सी भी ले सकते। अब देखिए अगर यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन लें, अगर हम ऊर्ध्वाधर रेखा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये जो 2 0 हैं ये इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे,
और जब इसमें अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ से जीरो कम हो जाएंगे। यहाँ जीरो की जगह से मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो यहाँ हम जीरो में 1 ऐड करेंगे तो देखिए जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जीरोज कवरिंग मेथड का मेन टारगेट यही होता है कि नंबर ऑफ जीरोस बढ़े, शून्यों की संख्या यहाँ पर बढ़ानी है। तो देखिए आपको जब इसे कवर करने के 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन न लें ताकि जीरो डिस्टर्ब ना हो, आप ये वाला ऑप्शन ले लीजिए। हालांकि देखिए रिजल्ट इससे भी आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक आध टेबल और बनानी पड़ जाएगी, है ना। हम यहाँ पर कोशिश ये करें कि कम टाइम में देखिए एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देना है और इजी सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो उसके लिए देखिए ये वाली लाइन ज्यादा बेटर है, L4। तो यहाँ पर देखिए ये वाली भी ले सकते थे, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों जीरो डिस्टर्ब हो जाते। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने, क्योंकि जितने ज्यादा जीरो होंगे जीरो असाइनमेंट के बाद देखिए स्क्वायर साइन उतने ही ज्यादा हमें मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। चलिए यहाँ पर सभी जीरो कवर हो गए। अब देखिए अनकवर्ड एलिमेंट देखिए आप, ये दोनों अनकवर्ड है, बिना ढके अवयवों को आप देखिए, ये 8 एलिमेंट हमें यहाँ पर मिले हैं जो अनकवर्ड है और इनका जो मिनिमम है वो 1 है। और इस 1 को हम क्या करेंगे, इन चारों से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। और ये जो इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन है 1 2 3, इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो नो चेंज। तो लिखें आप, ये कौन सी टेबल थी, साइड में लिखें, दिस इज टेबल नंबर 6। तो लिखें आप बिना ढके अवयवों का जो न्यूनतम अवयव है 1 है, और इस 1 को क्या करते हैं, बिना ढके अवयवों से घटाते हैं। और जो प्रतिच्छेदन वाली स्थिति पे है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन, क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। और बाकी शेष अवयवों को अपरिवर्तित रखते हैं, नो चेंज। के लिए कौन सी टेबल मिलेगी, ऐसा करने पे टेबल नंबर 7 प्राप्त होती है। अब देखिए टेबल 7 हम बना रहे हैं और यहाँ पर देखिए वही बातें हमें लिखनी पड़ती है। देखिए अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट 1 है और उसे हम देखिए अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन पर अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें ऐड करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स नो चेंज रखेंगे। तो ऐसा करने से देखिए टेबल 6 से हमें टेबल 7 मिल जाती है। चलिए यहाँ पर टेबल 7 हम बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम टेबल 7 हम बना रहे हैं और टेबल 7 में फिर हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, जीरो असाइनमेंट प्रोसेस। तो देखिए ए बी 5x5 की है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए यहाँ पर जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया था, देखिए अनकवर्ड एलिमेंट का न्यूनतम मिनिमम क्या है 1, 1 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए देखिए इन दोनों से। तो यहाँ पर देखिए 0 और 8, 0 एंड 8 क्लियर। और आगे देखिए ये नो चेंज और ये हो जाएगा 6 6। चलिए सेकंड रो पे आ जाए, ये नो चेंज रहेंगे 2 2। इंटरसेक्टिंग पोजीशन, इसमें हम ऐड करते हैं, मिनिमम एलिमेंट 1 है, ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 8। और ये दोनों देखिए ये नो चेंज, ये अनकवर्ड भी, ये अनकवर्ड नहीं है और साथ ही यहाँ पर इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन भी नहीं है, तो ये नो चेंज रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 एंड 5। अब देखिए हम चलते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो में देखिए यहाँ पर ये दोनों रहेंगे नो चेंज, ये इंटरसेक्टिंग वाली है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, बाकी ये दोनों नो चेंज रहेंगे। तो यहाँ पर 0 5 और यहाँ देखिए 1 हम कम कर देंगे इसमें से,
सॉरी ऐड करते हैं इसमें 05500। तो देखिए 05500, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये अनकवर्ड है, इसमें से हम मिनिमम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 और 6 आ जाएगा, 1 6। और यहाँ ये नो चेंज, और कितना था देखिए यहाँ ये नो चेंज है तो 0। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 एंड 4, तो इसमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 9 3 रह जाएगा यहाँ पर, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर और तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम चलते हैं फिफ्थ रो पे। तो देखिए 2 0 तो नो चेंज, तो यहाँ पर हम ऐसा ही हम लिख देंगे, क्लियर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन पे, इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। 1 कहाँ से मिला है, अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट क्या है 1, और उसी की हेल्प से देखिए यहाँ पर जो भी चेंज नो चेंज करते हैं, तो यहाँ देखिए 2 में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और बाकी देखिए ये दोनों एलिमेंट नो चेंज। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक बार फिर जीरोज कवर किए, और उसके बाद देखिए जो भी चेंजेस होता है वो किस तरह से होता है सब आपको पता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जीरो असाइन करेंगे, ठीक है। ये कौन सी टेबल है, टेबल नंबर 7। तो देखिए टेबल 7 में क्या करेंगे, टेबल 7 में चलिए तो जीरो असाइन हम यहाँ पर करेंगे, और जीरो असाइन के बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर साइन कितने हैं, ठीक है, वर्ग चिन्हों की संख्या कितनी हमें मिलेगी। और देखिए जीरो असाइन करना बिल्कुल सिंपल है, इसमें एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 1 0 देखना है, नहीं है 2 है, इसमें एग्जैक्ट 1 0 ये मिला, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम कट हो गए। सेकंड रो पे आ जाए, नहीं है एग्जैक्ट 1 0, इसमें भी 2 0, इसमें 1 0, ये लीजिए ये मिल गया, करस्पॉन्डिंग कॉलम में कट कर दीजिए। थर्ड इस लास्ट रो पे आ जाए तो 2 0 अभी भी अनमार्क हैं तो छोड़ दीजिए, हमें एग्जैक्ट 1 अनमार्क 0 देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रो वाइज हम चल दिए, अब देखिए हम कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए हमने सबसे पहले ये तो ठीक है यहाँ इससे ओके। तो देखिए रो वाइज चले थे हम, फर्स्ट रो में 2 0 थे तो हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था, सेकंड रो में एग्जैक्ट 1 0 मिला, करस्पॉन्डिंग जो भी 0 आते हैं वो कट कर देते। इसी तरह थर्ड में 3 थे और फोर्थ में ये एक ही था, ये किया ये कट हो गया, इस तरह से यहाँ पर ओके। अब देखिए रो वाइज चलती, अब हम कॉलम वाइज चलते हैं। कॉलम वाइज देखिए इसमें एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, इसमें एग्जैक्ट 1 0 ये रहा, जैसे ही एग्जैक्ट 1 0 मिले अनमार्क वाला तो उसे आप स्क्वायर साइन में बंद करें, क्लोज करें, और बाकी के जितने भी जीरोज आपको मिलते हैं उसी करस्पॉन्डिंग रो में वो कट कर देते हैं। चलिए सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम में एग्जैक्ट 1 0, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में देखिए ये एग्जैक्ट 1 0 हमें मिल गया है, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में यहाँ पर देखिए ये वाला 0 कट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने रो वाइज भी चल दी है, कॉलम वाइज भी चल दी है, वापस हम रो वाइज चल के देखें क्योंकि एक 0 अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए वापस हम रो वाइज चलें तो सबसे पहले फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में हमें एग्जैक्ट 1 0 मिल गया है, और एग्जैक्टली 1 0 कौन सा देखना है, अनमार्क। तो इस रो में देखिए एग्जैक्ट 1 0 हमें मिल गया है अनमार्क, उसे हमने स्क्वायर साइन में क्लोज कर दिया है, करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई 0 होता है तो कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर रो वाइज कॉलम वाइज, रो वाइज कॉलम वाइज आप चलते ही रहें, और तब तक चलें जब तक कि यहाँ पर सभी 0 असाइन ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर साइन हमें कितने मिले हैं, 5। अब जाके देखिए हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और इसी से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो खुशी वाली बात है। देखिए तो लिखें आप, 0 असाइनमेंट करने पर वर्ग चिन्हों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन कितने हैं, देखिए 5, और विच इज इक्वल टू n, ठीक है। पहले 4 थे, n से कम थे, इसलिए यहां पर हमें जीरोज कवर करने पड़े, और एक बार नहीं दो दो बार जीरोज कवर करने पड़े। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पर देखिए बिल्कुल ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। क्या लिखेंगे, टेबल 7 से हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन।
ये लीजिए टेबल 7 से ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब देखिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, लिखिए आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इष्टतम हल। तो इष्टतम हल किस तरह से होगा, देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेन एम्स क्या होता है, मेन गोल क्या होता है यहाँ पर, कि हम किसको क्या असाइन करें कि मिनिमम कॉस्ट आ जाए, किसको क्या असाइन करें कि मिनिमम कॉस्ट आ जाए, यही टारगेट होता है। और वो टारगेट देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ए को कौन सा मिला है, देखिए ये स्क्वायर साइन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्क्वायर साइन के बेस पर ही यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं कि किसको क्या असाइन करें। तो देखिए ए को क्या असाइन किया गया है फर्स्ट, तो देखिए ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ए वाला जॉब पहली मशीन के द्वारा किया जाए, बी वाला जॉब चौथी मशीन के द्वारा, और देखिए सी वाला किसके द्वारा, यहाँ पर देखें तो सी वाला देखिए इस फिफ्थ, ये जो पांचवी मशीन है उसके द्वारा यहाँ पर काम किया जाएगा, और डी वाला जॉब यहाँ पर देखिए थर्ड। तो यही फाइनल रिजल्ट है, देखिए डी को थर्ड से कनेक्ट करना है, तो इस तरह से हमें असाइन करना है। और साथ में देखिए ई को हम करेंगे सेकंड से, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए यही फाइनल रिजल्ट है। और देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हम यही डिसाइड करते हैं कि किसको क्या दिया जाए, कौन से वर्कर को कौन सा जॉब दिया जाए। तो यहाँ वर्कर तो नहीं है, यहाँ पर वर्कर की जगह क्या है, मशीन है, ठीक है। वैसे वर्कर भी काम करते हैं, मशीनें भी काम करती हैं। और यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट आती है वो हमें मिनिमम करना होता है, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, न्यूनतम लागत, मिनिमम कॉस्ट। तो देखिए मिनिमम कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो ओरिजिनल टेबल आपको दे रखी है, जो मेन कॉस्ट मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दी गई है, उससे देखिए हमें कॉस्ट देखना पड़ेगा। ए को यदि फर्स्ट दिया जाए तो कॉस्ट क्या आएगी, देखिए वहां चलना पड़ेगा हमें, यहाँ पे चलना पड़ेगा। ए को यदि फर्स्ट दी जाए तो कॉस्ट कितनी आएगी, देखिए 11। ये देखिए ए को फर्स्ट दें, और देखिए यहां पर देखो बी को 4 और सी को 5th। बी को कौन सा दिया 4 और सी को क्या दिया 5th। और आगे चलते हैं देखिए, और देखिए डी को थर्ड और ई को सेकंड। तो डी को तो थर्ड वाली मशीन असाइन की और ई को सेकंड। तो देखिए डी को तो हमने थर्ड और ई को हमने की सेकंड। तो देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें देखिए इस तरह से देखिए असाइनमेंट हमें मिले हैं, किसको क्या असाइन किया गया है। ये देखिए ये ऑप्टिमम रिजल्ट है, यही फाइनल रिजल्ट है। अब अगर हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है तो इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे, इन सबको आप जोड़ लें, ऐड कर लें, इनका सम कर लीजिए, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कितना है 11, 10, 17 और 6, 16, 11, 10, 17, 6, 16। इलेवन 10 17 6 एंड 16, ठीक है। अब आप इनको आपस में ऐड कीजिए, ये हो जाएगा देखिए 21 और 17 38, और ये हो जाएगा देखिए 44, और इसमें 68 कीजिए तो 60 रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। और देखिए यही है फाइनल सॉल्यूशन। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी स्लो स्पीड में हर एक स्टेप मैंने आपको बताई है। और देखिए आप अगर इसको स्पीडली अगर सोल्व करोगे तो इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम टाइम आप 15 मिनट्स मान के चलें। और देखिए 15 मिनट में देखिए हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें जितनी भी 5-7 टेबल बनेगी, तो देखिए कुछ टेबल तो देखिए जैसे रो रिड्यूज मैट्रिक्स है, कॉलम रिड्यूज मैट्रिक्स है, तो उसको बनाने में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट का समय लगता है। तो देखिए ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें देखिए अगर हम सिंपलेक्स मेथड के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि हमें एक प्राइमल प्रॉब्लम सोल्व करना है, किसकी हेल्प से, ड्यूल प्रॉब्लम से हमें सोल्व करना है, तो देखिए उसके साथ देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कोई एक अटेंड करना होता है आपको,
और यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर केस आ जाए कि आपको ड्यूल की हेल्प से अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो और एक असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करना हो, तो देखिए अगर टाइम का कंपैरिजन करें तो देखिए ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक सिंपलेक्स टेबल बनाना और एक असाइनमेंट प्रॉब्लम की टेबल बनाना, तो दोनों में देखिए टाइम का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि देखिए नेक्स्ट क्लास में हम वो सभी प्रॉब्लम्स हम देख सकें। तो देखिए आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।